अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के वो टॉपिक्स जो कि सिंध बोर्ड की बुक में नहीं है, पंजाब या फिर फेडरल बोर्ड की बुक में जो शामिल हैं, या यूं कह लो सिंध बोर्ड की बुक में हम उसको कहीं ना कहीं पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं पढ़ के आए होते हैं, या इतना डिटेल में वो टॉपिक नहीं पढ़ते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बेटा उन टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो जो बेटा एक टॉपिक है जो कि मैंने कहा सिंध बोर्ड में नहीं है, और अगर आप पंजाब बोर्ड की बुक खोलोगे तो वो टॉपिक आपको मिलेगा, जो कि नस्ट या पीएमसी में आ सकता है। तो उसको डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है बेटा हमारा आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स बेटा क्या होते हैं? सेम जिनका एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट जिनका मास नंबर हो। सही, सेम एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर मास नंबर डिफरेंट हो, वो बेटा क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की मिसाल ले लो आप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक को 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को 1H2 से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को 1H3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक आपका प्रोटियम कहलाता है, एक आपका ड्यूट्रियम कहलाता है और एक आपका ट्राइटियम कहलाता है। तो ये बेटा आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर मास नंबर डिफरेंट हो। इसी तरह बेटा वैसे तो हमारे कोर्स में मतलब जो हमने पढ़ना है वो आइसोटोप्स पढ़ने हैं, मगर इससे मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज जो है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स को उल्टा कर दो, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर बेटा जिनका सेम हो, ठीक है। वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो मगर मास नंबर सेम हो। आइसोटोप को उल्टा कर दो, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। तो आइसोबार में बेटा क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है मगर मास नंबर सेम होता है, तो उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो बेटा आप देख सकते हो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है मगर मास नंबर सेम है। उनका एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। एटॉमिक नंबर सेम था तो मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम थे, मास नंबर डिफरेंट है मतलब न्यूट्रॉन डिफरेंट है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट है और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशो उतना ही है। यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशो यहाँ भी उतना है। दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो दोनों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम बराबर है। इसमें प्रोटॉन कम है, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन भी इनमें अलग अलग होंगे, तो इसमें कुछ भी सेम नहीं होता। इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन भी डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं। बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो इनमें सेम होता है, ठीक है। तो ये आपके आइसोबार कहलाते हैं। एक और मिसाल अगर मैं दे दूं आपको, कार्बन का जो 13 वाला आइसोटोप है और नाइट्रोजन का भी 13 वाला आइसोटोप, इनमें अगर आप देखो बेटा तो इनका भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मगर मास नंबर सेम है, तो ये आइसोबार होते हैं।
इसी तरह एक और चीज़ होती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बेटा क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, बस क्या सेम हो, न्यूट्रॉन सेम हो। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, मास नंबर भी डिफरेंट हो, मगर न्यूट्रॉन सेम हो, तो वो आपके बेटा आइसोटोन कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यही मिसाल ले लो, कार्बन का 13वां आइसोटोप, ठीक है, और नाइट्रोजन का नॉर्मल। तो उसमें बेटा आप देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, मगर इनको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर सेम आ रहा है। 13 में से 6 को माइनस करते हो 7 आता है, 14 में से 7 को माइनस करते हो आंसर 7 आता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, मगर इनको माइनस करने पे आंसर आपका सेम आ रहा है, यानी इसमें न्यूट्रॉन सेम है। ठीक है, तो ये आपके आइसोटोन कहलाते हैं। और अगर मैं मिसाल दूं, हाइड्रोजन का जो सामने आइसोटोप पड़ा इसको पकड़ लो, ट्राइटियम को, और हीलियम को पकड़ लो। तो देखो बेटा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, मगर इनको सब्ट्रैक्ट करने पे इनका डिफरेंस सेम है, यानी न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आपके आइसोटोन होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो आइसोटोप। इसको ऑपोजिट करो, एटॉमिक नंबर को डिफरेंट करो, मास नंबर को सेम करो, आइसोबार। दोनों को डिफरेंट करो, बस सिर्फ न्यूट्रॉन सेम कर दो, तो ये आपके आइसोटोन कहलाते हैं। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों को याद रखना। वैसे तो हमारे कोर्स में डिटेल में जो चीज़ शामिल है वो आइसोटोप ही है, मगर फिर भी बेटा आइसोटोन या आइसोबार में से भी अक्सर चीज़ें पूछ ली जाती हैं। मैंने कहा हमें आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है, तो ज़रा थोड़ा आइसोटोप्स को ही आगे चलाते हैं, फिर से हेडिंग बना लेते हैं आइसोटोप्स की। और सबसे पहले बेटा देख लेते हैं कि आइसोटोप में सेम क्या चीज़ें होती हैं, और फिर देखेंगे कि आइसोटोप में डिफरेंट कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बेटा सेम की बात कर लेते हैं। आइसोटोप में सेम क्या होता है, एक तो सामने लिखा हुआ है बेटा एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम है बेटा, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आइसोटोप्स की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जैसे प्रोटियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, तो ड्यूट्रियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर ही बनाएगा, जिसको आप हैवी वाटर कहते हो। और ट्राइटियम भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, वैसे तो नहीं करता क्योंकि अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, अगर करे तो वो भी बेटा वाटर ही बनाएगा। तो कहने का मकसद है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इससे क्या बात समझ आती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर, या इसको थोड़ा सा और अच्छा करो प्रोटॉन, और अच्छा कर दो तो इलेक्ट्रॉन, और बिल्कुल परफेक्ट कर दो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी इलेक्ट्रॉन पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। जब भी आप जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें आप जैसे कहते हो कि ग्रुप 1A वालों की प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, 1A वालों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि उनमें बेटा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, उनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे आ रहे हैं, तो इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है। तो इसका मतलब बेटा ये बात अपने पास लिख लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बेटा किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, सही है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सही है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन से होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या चीज़ होती हैं बेटा।
आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन में लिखा हुआ ही है, मास नंबर डिफरेंट होता है। और मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि बेटा इनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो इनकी डिफरेंट होती हैं। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा किस पे डिपेंड करती हैं? मास नंबर पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी मास पे डिपेंड करती है। जब ये आइसोटोप्स का मास डिफरेंट है तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सही है। जो प्रॉपर्टीज प्रोटियम की होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ड्यूट्रियम की उससे अलग होती हैं, ट्राइटियम की उससे अलग होती है। जैसे मास डिफरेंट होता है, डेंसिटी डिफरेंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सारी प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इस पर डिपेंड करती हैं। जिन चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जिनमें इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं उनमें बेटा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बेटा वो मास पे डिपेंड करती हैं। मास वेरी करोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप जो बेटा होते हैं वो स्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल वालों की तादाद बेटा 280 है। तो आपसे पूछ सकता है टोटल स्टेबल आइसोटोप कितने हैं, और अनस्टेबल वालों की तादाद बेटा मोर देन 300 है। सही है। जो कि कैसे बनाते हैं हम? रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। या इसको यूं कर लो, नेचुरल और आर्टिफिशियल का नाम दे दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है। नेचुरल आपके 280 हैं और आर्टिफिशियल आपके 300 से ज़्यादा हैं, जो कि आप रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हासिल करते हो। अब ये जो 280 बेटा आपके पास नेचुरल है ना, इसमें से कुछ स्टेबल है और कुछ रेडियो एक्टिव है। स्टेबल की तादाद बेटा 240 है और रेडियो एक्टिव की तादाद बेटा आपकी कितनी है? 40 है। और स्टेबल में से बेटा मास नंबर वाले कितने हैं बेटा? यानी कहने का मकसद है कि आपसे बोले अबंडेंट आइसोटोप कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या हो बेटा? इवन हो। सही। इवन एटॉमिक और मास नंबर वाले जो हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। यानी 240 में से या 280 में से 154 आपके ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों इवन है। बाकी जो बचे, कितने बचे? कुछ 100 से भी कम मेरे ख्याल से बच रहे हैं। उसके 3 हिस्से हैं। एक जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, मास नंबर इवन है। दूसरा जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, मास नंबर ऑड। और तीसरा जिनके दोनों ऑड है, एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों ऑड है। तो कहने का मकसद ये 280 में से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों इवन है। तो इसका मतलब इवन एटॉमिक और मास नंबर वाले आइसोटोप ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो अक्सर ये सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सी बात आइसोटोप्स के बारे में करेक्ट है। तो इस तरह का जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करोगे। इवन एटॉमिक और मास नंबर वाले आइसोटोप्स जो है वो ज़्यादा अबंडेंट है। अच्छा, इनके अबंडेंट होने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इनके पहले मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर कैल्शियम और फिर आयरन। ये सारे आइसोटोप बेटा मिलके मोर देन 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। सही है। मतलब इवन एटॉमिक और मास नंबर वाले आइसोटोप्स का
अबंडेंट होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो बेटा, ये सारे आइसोटोप्स, मतलब ये 5 आइसोटोप्स, इनका देखो एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन है, वैसे तो 154 है, लेकिन अगर इन 5 की बात करें तो अर्थ क्रस्ट का 50% से ज़्यादा हिस्सा इनसे मिलके बना है। अर्थ क्रस्ट से मुराद आपने पढ़ी ना, अर्थ की बहुत सारी लेयर है, सबसे पहले कोर, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, फिर क्रस्ट। तो अर्थ की जो क्रस्ट वाली लेयर है ना, सबसे ऊपर वाली, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, तो उसका 50% से ज़ायद हिस्सा इन 5 एलिमेंट्स, इन 5 एटम्स, इन 5 आइसोटोप्स से मिलके बने, 50% से भी ज़ायद हिस्सा। तो इवन एटॉमिक और मास नंबर वाले आइसोटोप्स बेटा इतने अबंडेंट होते हैं। अच्छा, इसमें से तो आपने कुछ पढ़े भी होंगे। एल्युमिनियम का टॉपिक जब आप लोग पढ़ रहे होंगे सेकेंड ईयर में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एल्युमिनियम 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। मेटल में बात करें तो पहला नंबर है, ओवरऑल बात करें तो तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर आता है तो वहाँ शायद आपके टीचर ने आपको बताया हो, या शायद वैसे ही आपने उसको सर्च किया हो, तो पहला नंबर ऑक्सीजन का होता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो ऑक्सीजन है। दूसरा नंबर सिलिकॉन का होता है, तीसरा नंबर एल्युमिनियम का होता है, चौथा नंबर आयरन का होता है। सही है। तो इवन एटॉमिक और मास नंबर वाले आइसोटोप बेटा इतने अबंडेंट होते हैं कि शुरू के 4 में सिर्फ एक ही ऑड वाला आ रहा है, बाकी तीनों इवन नंबर वाले हैं। पहला इवन वाला है, दूसरा इवन वाला है, चौथा इवन वाला है। सही है। तो ये सारे आइसोटोप्स मिलके बेटा 50% से ज़्यादा जो है वो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा और बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ आइसोटोप्स की। मोनो आइसोटोपिक यानी जिनका एक ही आइसोटोप पाया जाता है, यानी जो खुद ही कह लो आइसोटोप हैं, जिनका कोई और एटम, कोई और आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता। डाई आइसोटोपिक, जिनके 2 आइसोटोप होते हैं, ट्राई के 3, टेट्रा के 4, पेंटा के 5। अब सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें मोनो आइसोटोपिक की, तो बेटा मोनो आइसोटोपिक जो होते हैं वो आपके फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक और गोल्ड। वैसे तो 26 होते हैं टोटल तादाद, अगर आपसे बोले तो 26 मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन खैर ये कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है। बुक में सिर्फ ये 4 मेंशन है, तो अक्सर आ जाता है इनमें से कौन से आइसोटोपिक है, तो फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक, गोल्ड, ये 4 आपके मोनो आइसोटोपिक हैं। वैसे मैंने कहा 26 हैं। सही है। 26 में बहुत सारे आ जाते हैं, वेनेडियम आ जाता है, रूबीडियम आ जाता है, लेंथनम आ जाता है, स्कैंडियम आ जाता है। सही है। अब काफ़ी सारे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें 26 के नाम नहीं याद रखने। तादाद मैंने वैसे ही आपको बता दी, तादाद भी नहीं पूछी जाती, बस जो हमारे कोर्स में, मतलब जो बुक में, पंजाब बोर्ड की बुक में मेंशन किए हैं वो ये 4 हैं, तो ये 4 आपको याद रखने हैं। डाई आइसोटोपिक में आपके पास आते हैं बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन। सही है। वैसे कार्बन भी आता है, लेकिन वो सॉरी कार्बन कह रहा हूँ, सिल्वर भी आता है, मगर उसका जिक्र भी हमारी बुक में नहीं है। तो जो बुक में जिनका जिक्र है वो है क्लोरीन और ब्रोमीन, वो मैंने मेंशन कर दिए। ट्राई आइसोटोपिक जिनके 3 होते हैं वो बेटा मशहूर व मारूफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, यूरेनियम, लेकिन बुक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये 3 मेंशन है, तो आपको ये 3 याद रखने हैं बस। टेट्रा में एक ही हमारी बुक में मेंशन है, वो है सल्फर। पेंटा में भी एक ही मेंशन है, वो है निकल। ठीक है। और हेक्सा की बात करें तो हेक्सा में बेटा आपके पास कैल्शियम है, प्लेडियम है। 9 किसके होते हैं बेटा, वो कैडमियम के होते हैं। और अनडेका में आपके पास आ जाता है 10। अनडेका का मतलब होता है 11। 10 तक की तो गिनती अमूमन आप लोग को याद होगी। अनडेका मैंने बता दिया, अनडेका का मतलब होता है 11। सही है। डेका तक तो आपको पता ही होगा 10, अनडेका का मतलब बेटा 11 होता है। सही है।
तो हमारे कोर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो आइसोटोप होते हैं वो टिन के होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। वैसे ओवरऑल सीजियम के होते हैं, एग्जैक्ट फिगर मैं भूल गया कि उसके कितने होते हैं, मेरे ख्याल से शायद 30 होते हैं, कितने होते हैं, बहरहाल ये भी बुक में मेंशन नहीं है। सही है। वैसे इजाफी मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी पूछ ले कभी सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसके होते हैं, वैसे ओवरऑल जर्नली तो सीजियम के होते हैं, ठीक है। मगर हमारे कोर्स में जो है वो 10 तक के लिखे, 11 तक के लिखे हैं, वो 10 के होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो है वो आइसोटोप्स का टॉपिक था जो कि हमने डिटेल में इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस किया। थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, ये जो जितनी भी बातें मैंने बताई हैं इसको आप लोग पढ़ना, याद रखना, और ये सारी बातें जो है वो MCQs वगैरह में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो फिलहाल बेटा इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।